नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय जौनपुर पर। आइए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को फटाफट रिवीजन करते हैं हम। देखिए, दिया है आधुनिक हिंदी साहित्य, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य की रचना किसने की, यानी इस नामक ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो वो ऑप्शन में दिया हुआ लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी। आगे दिया है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो वो है ब्रजरत्न दास। फिर दूसरा दिया है हिंदी काव्यधारा पंडित राहुल सांकृत्यायन, यानी पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा नामक की साहित्य ग्रंथ को लिखा है। ठीक। फिर हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इस ग्रंथ को किसने लिखा है, तो भैया नंद दुलारे वाजपेयी ने, अर्थात नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नाम से हिंदी साहित्य ग्रंथ को लिखा। दिया है हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास। ये बात करते हैं हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, यह किसने लिखा है, तो पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। इन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास नामक ग्रंथ की रचना किया। चलिए आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो वो लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, यानी डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखा। ठीक। फिर आगे दिया है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक ग्रंथ की बात की जाए तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो वो लिखा है सुमन राजे ने, यानी सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किया। ठीक। हिंदी साहित्य का मौलिक इतिहास, यदि आपसे बात करता है हिंदी साहित्य के मौलिक इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किसने किया, तो वो किया है भैया नीलम ने, यानी नीलम ने हिंदी साहित्य के मौलिक इतिहास नामक ग्रंथ की रचना किया। आगे चलते हैं। दिया है हिंदी साहित्य का अवझिल नारी इतिहास किसने लिखा, तो वो लिखा है गिरिजा कुमार माथुर ने, यानी गिरिजा कुमार माधव ने हिंदी साहित्य के अवझिल नामक इतिहास की रचना किया। ठीक। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं, कुछ और तथ्य दिए हुए हैं। दिया है विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि। चलिए देख लेते हैं किस विद्वान के अनुसार हिंदी का कौन सा प्रथम कवि है, यानी किस कवि को हिंदी साहित्य के विद्वानों ने किसको प्रथम ठहराया है। यानी राम कुमार वर्मा ने किसको प्रथम कवि माना है, तो स्वयंभू को, यानी स्वयंभू को अब आप जान लीजिए स्वयंभू है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा है। किसने कहा है, तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना, तो राम कुमार वर्मा ने माना। चलिए आगे देखते हैं। दिया है गणपत राहुल सांकृत्यायन, यानी पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माना है, तो इन्होंने माना है सिद्ध सरापा को ही पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे चलते हैं। दिया है गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है भैया, तो शालिभद्र सूरि जी हैं। शालिभद्र सूरि जी हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। किसके अनुसार, तो गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। इसी क्रम में आगे चलते हैं। दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार किसको प्रथम कवि माना जाता है, तो अब्दुल रहमान वही हैं जिन्होंने संदेश रासक नामक ग्रंथ की रचना किया है। और यह संदेश कहते कहते ही ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है, इसलिए उस ग्रंथ का नाम संदेश रासक पड़ा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को ही क्या माना है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। चलिए आगे दिया है शिव सिंह सेंगर, यानी शिव सिंह सेंगर ने किसे हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड भी देता है, कभी कभी पुष्प देता है, कभी कभी पुंड देता है। तो पुष्प या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। आगे चलते हैं। पूछा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो भैया वो मंजू कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। फिर आगे दिया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे चलते हैं। फटाफट हम लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं उस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। यहाँ दिया है रामचंद्र शुक्ल, अर्थात रामचंद्र शुक्ल, एक चीज जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था यह सबसे पहले नागरिक प्रचार सभा के द्वारा हिंदी भाषा विकास के नाम से निकला था। और उसी वर्ष इसको क्या हुआ, इन्होंने संशोधित किया और हिंदी साहित्य इतिहास के नाम से फिर से प्रकाशित करवाया। तो यही रामचंद्र शुक्ल से पूछा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो मंजू या भोज को इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। दिया है अपभ्रंश की प्रमुख रचनाएं। चलिए इसे भी देख लेते हैं। अपभ्रंश की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो दिया है पौमचर्य और रिठरेमचर्य।
अपभ्रंश की प्रमुख रचनाएं हैं। और इस रचना की रचना कौन किया? तो स्वयंभू ने किया। अर्थात आपसे पूछता है कि पौंड चरित की रचना किसने किया? तो स्वयंभू कवि ने किया। ऋठिरेम चरित की रचना किसने किया? तो स्वयंभू कवि ने किया। ठीक, इसके बाद दिया है महापुराण। ठीक, महापुराण। इसके बाद है रय कुमार चरियु और जसहार चरियु। ये तीनों अपभ्रंश की रचनाएं हैं और इनके रचनाकार कौन है? तो है ये पुष्पदंत हैं। यानी पुष्पदंत ने महापुराण, रय कुमार चरियु और जसहार चरियु नामक ग्रंथ की रचना किया, जो अपभ्रंश की प्रमुख रचनाओं में शामिल है। चलिए, भविष्यत कहा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? तो वो किसने किया भैया? धनपाल जी ने। यानी भविष्यत कहा नामक धनपाल जी ने रचना किया। यानी अब आगे चलते हैं। संदेश राशक अभी चर्चा हुई जस्ट इसके पहले ही। यानी अब्दुल रहमान, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना और अब्दुल रहमान ने क्या किया? संदेश राशक की रचना किया। इसके जस्ट पहले आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए अब्दुल रहमान को किसने माना? अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, देखिए यहाँ पर दिया है अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना है। और जस्ट देखिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि अब्दुल रहमान जी के द्वारा रचा गया रचना कौन सा है? तो वो है भैया संदेश राशक। अर्थात संदेश राशक की रचना कौन किया? तो अब्दुल रहमान जी ने किया। फिर दिया है पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? तो उस ग्रंथ की रचना राम सिंह ने किया। अर्थात पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ की रचना राम सिंह ने किया। चलिए आगे दिया है शब्दानुशासन। अगर शब्दानुशासन की बात करते हैं, शब्दानुशासन की रचना किसने किया? तो हेमचंद्र जी ने किया। अर्थात शब्दानुशासन की रचना हेमचंद्र जी ने किया। फिर दिया प्राकृतिक पेंगलम की रचना किसने किया? तो आते हैं प्राकृतिक पेंगलम की रचना किसने किया? तो वो किया है आपके विद्याधर जी ने। यानी विद्याधर जी ने प्राकृतिक पेंगलम की रचना किया है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर दिया है उपदेश रसायन रास। यानी उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? तो वह किया है भैया जीनदत्त सूरि ने। जीनदत्त सूरि ने क्या किया है? उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ की रचना किया। एक रचना और बच जाती है नागकुमार चरु की रचना किसने किया? तो पुष्य दंत ने किया। इन्हीं को क्या कहते हैं? पुष्पदंत भी कहते हैं, पुष्य दंत कह देते हैं। ठीक, इन्होंने नागकुमार चरु की रचना किया। यहाँ पर दिया हुआ है जो रय कुमार चरु है, एक चीज आप लोग देख लीजिए, जो रय कुमार चरु है इसी को आप क्या करते हैं? नाग कुमार चरु भी कहते हैं। दोनों एक ही ग्रंथ है, तो यहाँ पर ये दोबारा लिख दिया गया है। ठीक, इसमें आप लोग भ्रम में न रहें। ठीक, चलिए सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और एक ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, इस क्वेश्चन को आप लोग अगर पीडीएफ के रूप में चाहेंगे तो आप लोगों के ग्रुप में या पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक, और अब आज से आप लोगों को लगातार जीएस के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जो लगातार आपको आपके यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आपके ही अपने ग्रुप जय हो जौनपुर व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों का बना हुआ है उसमें आपका भेज दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारे बधाइयाँ। धन्यवाद।